हेलो स्टूडेंट, जीके बाई देवेंद्र सर की क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। हम आज राजस्थान के जो टॉपिक हैं, खासकर हमने पुरातात्विक स्रोत से शुरू किया था। एक अपना वीडियो आया था, उस पर अगले उसी क्रम में हम शुरू करते हैं। राजस्थान के पुरातात्विक स्रोत अभिलेखों के बारे में हम बात कर रहे थे, तो उसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए हम कुछ अभिलेखों के बारे में और ज्यादा जानकारी लेते हैं। कंप्लीट पुरातात्विक और साहित्यिक स्रोत पढ़ेंगे तो हमें बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो आरएस से लेकर विभिन्न एग्जाम में, पटवारी तक, कांस्टेबल के एग्जाम में भी, विभिन्न ग्रेड के एग्जाम में भी यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन मिल रहे हैं। और जो जो टॉपिक पढ़ते जाएंगे उनके साथ अपन अभिलेखों की, साहित्य की एक तरह से चर्चा भी करते जाएंगे। हमने कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति तक देखा था, उसके आगे बढ़ते हैं और अगली जो प्रशस्ति है कुंभलगढ़, किले के लिए भी प्रसिद्ध है। कुंभलगढ़ कुंभा द्वारा निर्मित, और कुंभलगढ़ प्रशस्ति लगभग 1460 ईस्वी की है। 1460 ईस्वी कुंभलगढ़ प्रशस्ति का मतलब हमने देखा कि राजा की प्रशंसा में लिखा गया जो लेख है वो प्रशस्ति कहलाता है। जैसे राज सिंह की प्रशंसा में लिखा गया राज सिंह प्रशस्ति जो है। इसके अलावा विभिन्न अपन भारतीय गुप्त शासनों के संदर्भ में देखें तो सबसे प्रसिद्ध प्रयाग प्रशस्ति आती है। कुंभलगढ़ प्रशस्ति जो है, इसका प्रशस्तिकार जो है वो महेश आता है, उत्कीर्णकर्ता महेश के संदर्भ में। तो दूसरा एक और थोड़ा कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन है, वो भी क्लियर हो जाता है कि इससे पहले सेम डेट वाली प्रशस्ति कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति थी। तो कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति भी 1460 ईस्वी की है, लेकिन इसका प्रशस्तिकार अत्रि एवं महेश दोनों आते हैं, और कुंभलगढ़ प्रशस्ति जो है उसके प्रशस्तिकार महेश आते हैं। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति जो है उसमें हमने देखा कि कुंभा की विभिन्न उपाधियां जो है, हिंदू सुल्तान वगैरह, उनका उल्लेख था, और इसके साथ साथ कुंभा की विभिन्न जो पुस्तकें हैं इनका भी उल्लेख कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति में था। लेकिन कुंभलगढ़ प्रशस्ति जो है ये एक तो हमें गुहिल वंश के शासकों की उपलब्धियों के बारे में जानकारी देती है, तत्कालीन सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक और सांस्कृतिक जानकारी का भी मुख्य स्रोत है। एक तरह से बप्पा रावल को इसमें विप्रवंशीय बताया गया है। ये एक महत्वपूर्ण कंटेंट हो सकता है एग्जाम की दृष्टि से। उत्कीर्णकर्ता याद रखें, गुहिल वंश के शासकों के बारे में, खासकर कुंभा वगैरह के बारे में हमें विवरण देने वाली प्रशस्ति है। सेम डेट है कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति की और कुंभलगढ़ प्रशस्ति की। आगे बढ़ते हैं और इसी क्रम में हम देखते हैं कि बीच में कुछ महत्वपूर्ण प्रशस्तियों का भी जिक्र कर लेते हैं। कुछ की डेट है मिलती है और कुछ की नहीं मिलती है, उनमें भी तो देखते हैं। 861 ईस्वी के आसपास हमें 2 शिलालेख मिले हैं जिन्हें गठियाला शिलालेख कहा जा रहा है। और जब भी हम क्वेश्चंस की बात करते हैं तो गुर्जर प्रतिहारों के बारे में लगभग हमें क्वेश्चन हर पेपर में मिल जाता है, ग्रेड से लेकर विभिन्न एग्जाम में। तो गठियाला शिलालेख 861 ईस्वी के आसपास का है, और शिलालेखों का हमें लगभग दो शिलालेखों का समूह है। जैसे पिछली बार हमें पटवार के एग्जाम में बड़वा यूप स्तंभ के बारे में पूछा गया था, तो ठीक है, 2 स्तंभ लेख मिले हैं। और प्रतिहार शासक कक्कुक प्रतिहार की प्रशस्ति है। ये प्रतिहारों का मूल केंद्र मंडोर था, जोधपुर के आसपास, जो प्रारंभिक केंद्र भी होता है। तो कक्कुक प्रतिहार की प्रशस्ति गठियाला शिलालेख को कहा जाता है। तो जोधपुर या मंडोर के आसपास के जो प्रतिहार हैं, उस समय प्रतिहारों का जो शासन क्षेत्र था उनके बारे में भी, कक्कुक प्रतिहार के बारे में जानकारी मिलती है। और एक तरह से 4 लेखों का समूह आता है ये। तो 2 गठियाला शिलालेख याद रखें। गठियाला शिलालेख जो है वो जोधपुर से मिला है। प्रतिहारों के बारे में, खासकर कक्कुक प्रतिहार के बारे में जानकारी का मुख्य स्रोत है। महत्वपूर्ण हो सकता है संख्या और कक्कुक प्रतिहार के बारे में याद रखें। गठियाला शिलालेख के बाद हम देखते हैं कि एक कोटा से शिलालेख मिला है, कर्णसभा शिलालेख।
ये कुछ एक अनइम्पोर्टेंट में से है जहां पे स्टूडेंट का अक्सर ध्यान जाता नहीं है, लेकिन एग्जाम में बार बार जो है आजकल जो अनइम्पोर्टेंट जो कंटेंट है वहां से ज्यादा पूछे जा रहे हैं, तो इनमें हम थोड़ा सा याद रख लेते हैं। कर्णसभा जो शिलालेख है वो लगभग 738 ईस्वी के आसपास का है। ये कोटा से मिला है। कोटा में एक शिव मंदिर जिसको शिवालय भी कहा जा रहा है, कोटा के शिवालय से मिला है यह शिलालेख। और इस शिलालेख में मौर्य शासक धवल का उल्लेख है। राजस्थान में मौर्य शासकों के बारे में जानकारी देने वाला ये अंतिम शिलालेख है। इससे पहले हमने ये भी पढ़ा है कि मानमोरी शिलालेख जो है, जिसको कर्नल टॉड एक तरह से इंग्लैंड ले जा रहा था, उस समय समुद्र में फेंक दिया गया था। उस मानमोरी शिलालेख में भी हमें मौर्य शासकों के बारे में, जैसे महेश्वर, भोज, मान इत्यादि के बारे में जानकारी मिल रही थी। और कर्णसभा शिलालेख जो कोटा का है वो भी मौर्य वंशी शासक धवल के बारे में हमें जानकारी देता है। उदयपुर में मेवाड़ महाराणों में प्रारंभिक शासकों के समय लकुलिश का मंदिर बनाया गया, तो वहां पे हमें एक प्रशस्ति मिलती है, नाथ प्रशस्ति। और नाथ प्रशस्ति जो है वो लगभग 971 ईस्वी की है। उदयपुर में जो लकुलिश का मंदिर है वहां पे उत्कीर्ण लकुलिश मंदिर पर। और लकुलिश जो है शिव के 28वें अवतार माने जाते हैं। पाशुपत मत के संस्थापक भी कहा जाता है। गुजरात के कायावरोहण में इनका जन्म होता है। तो लकुलिश मंदिर में उत्कीर्ण ये जो नाथ प्रशस्ति है, ये मेवाड़ के गुहिल शासकों के बारे में और गुहिलों की के साथ साथ मेवाड़ की सामाजिक आर्थिक स्थिति के बारे में भी हमें जानकारी देने वाला मुख्य स्रोत है। शिव के उपासक विभिन्न संप्रदायों में से एक संप्रदाय पाशुपत संप्रदाय है। पाशुपत मत और पाशुपत मत के जो योगी हैं उनके द्वारा की जाने वाली तपस्या का वर्णन भी हमें नाथ प्रशस्ति में मिलता है। 971 ईस्वी की है उदयपुर में। पाशुपत मत के बारे में हम याद रखें। लकुलिश मंदिर के संदर्भ में हमें जो है वो भी मिला। आगे बढ़ते हैं। नाथ प्रशस्ति के बाद अगला सिक्कर के जो चौहान है, खासकर सांभर के आसपास के जो चौहान, प्रारंभिक चौहानों का जो क्षेत्र होता है सपाद लक्ष्य, वहां पे जानकारी का मुख्य स्रोत हमें हर्षनाथ प्रशस्ति है। हर्षनाथ अभिलेख भी इसको कह सकते हैं। हर्षनाथ प्रशस्ति 973 ईस्वी की है और ये एक शिव का मंदिर था। हर्ष जो है एक तरह से भैरव का उपासक माना जाता है। शिव का मंदिर यहां पर चौहान शासक अल्लट के समय निर्मित था। शिव मंदिर है। हालांकि एक तरह से जो मूल मंदिर था वो औरंगजेब द्वारा तोड़ दिया गया था। बाद में अलग से शिव मंदिर जो है वो बनाया गया। तो हर्षनाथ मंदिर जो है वो अल्लट के समय निर्मित था। इसमें ज्यादातर बार क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन का क्राइटेरिया चौहानों की वंशावली के बारे में। सांबर के जो चौहान हैं उनकी वंशावली के बारे में हमें जानकारी देने वाला मुख्य स्रोत हर्षनाथ प्रशस्ति है। और ये जो प्रशस्ति है 973 ईस्वी में विग्रहराज द्वितीय का समय था, तो ये विग्रह राज सेकंड के समय की प्रशस्ति है। तो खासकर विग्रहराज के संदर्भ में पूछा जाता है 973, खासकर चौहानों की वंशावली, और चौहानों को इसमें सूर्यवंशी बताया गया है। चौहानों का मूल पुरुष, आदि पुरुष वासुदेव चौहान को माना जाता है, जिसने सांबर में चौहान वंश की 551 ईस्वी के आसपास स्थापना की थी। कालांतर में चौहानों की राजधानी अजमेर हो गई अजय राज के समय, और कालांतर में उन्होंने राजधानी दिल्ली को भी बनाया था। तो अलग अलग शाखाएं हैं चौहानों की। तो प्रारंभिक शाखाओं में और खासकर सूर्यवंश के बारे में हमें जानकारी देने वाला मुख्य स्रोत। तो हर्षनाथ प्रशस्ति के बारे में हमें कई बार इंटरव्यू में भी पूछा जाता है। जो खासकर मूल जिले के निवासी, सीकर जिले के निवासी हैं, उनसे ज्यादा पूछा जाता है ये क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं और अगला देखते हैं कि बीकानेर में हमें मुख्य रूप से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रायसिंह प्रशस्ति का पूछा जा सकता है। बीकानेर के राठौड़ों के बारे में जानकारी का मुख्य स्रोत भी है। रायसिंह प्रशस्ति जो है वो 1594 ईस्वी के लगभग की है और रायसिंह ने बीकानेर दुर्ग का निर्माण करवाया था। तो बीकानेर दुर्ग
जो है उसका निर्माण कार्य 1589 से लेकर 1594 तक चला। तो रायसिंह के नेतृत्व में बीकानेर का जो दुर्ग है उसका निर्माण कार्य हुआ, लगभग 5 वर्ष में निर्मित हुआ। और इस दुर्ग का निर्माण जो है वो रायसिंह ने अपने मंत्री करमचंद की देखरेख में करवाया था। तो इसका विवरण हमें मिलता है। इसके अलावा जो बीकानेर के शासक हैं उनका मूल संस्थापक बीका को माना जाता है। तो बीका से लेकर रायसिंह तक की उपलब्धियां हमें इस प्रशस्ति में मिलती है। प्रशस्ति का मतलब उपलब्धियां एक शासक विशेष की, वंश विशेष की हो गई। इसका लेखक जो है वो जैन मुनि जैता या जेता को माना जाता है। एक सेनापति भी है मालदेव का, जेता और कुंपा। और एक तरह से कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के बारे में भी हमें मिलता है। जैता, नापा, पुंजा और पोमा जो प्रशस्तिकार होते हैं कुंभा के। और यहाँ रायसिंह प्रशस्ति का जो लेखक है वो जैता, जैन मुनि जैता जो है वो इंपॉर्टेंट है, याद रखें। और बीकानेर का जो दुर्ग है उसको जूनागढ़ दुर्ग भी कहा जाता है, जमीन का जेवर भी कह देते हैं। और लाल पत्थरों से निर्मित है तो इसको लालगढ़ भी कह दिया जाता है। तो रायसिंह की उपलब्धियों की जानकारी है 1594 ईस्वी की। लेखक जो है जैन मुनि जैता। और बीका से रायसिंह तक की उपलब्धियां जो है हमें मिलती है लालगढ़ और जूनागढ़ के नाम से प्रसिद्ध है दुर्ग। जब दुर्गों की श्रेणियों में पढ़ेंगे फिर से जिक्र करेंगे। आगे बढ़ते हैं और अगला उदयपुर में हमें एक प्रशस्ति मिली है जगन्नाथ राय प्रशस्ति या जगन्नाथ प्रशस्ति। लगभग 1652 ईस्वी की है जगन्नाथ प्रशस्ति। और जगन्नाथ प्रशस्ति जो है ये हमें उदयपुर से मिली है। इसमें मेवाड़ के जगत सिंह सेकंड द्वारा जगदीश मंदिर बनाने का, जगन्नाथ मंदिर बनाने का उल्लेख है, उसके निर्माण की जानकारी मिलती है। मेवाड़ के गुहिल शासकों की उपलब्धियों का भी व्यापक विवरण देने वाली प्रशस्ति है। तो गुहिल शासकों की जानकारी का एक स्रोत भी है ये। और सबसे इंपॉर्टेंट जो पूछा जा सकता है हमें, खासकर जो हल्दी घाटी का युद्ध है, इस हल्दी घाटी युद्ध का विस्तृत विवरण हमें जगन्नाथ राय प्रशस्ति देती है। ये अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो सकता है आगामी एग्जाम की दृष्टि से। तो हल्दी घाटी का जो युद्ध है 1576 ईस्वी में एक तरह से अकबर के सेनापति के तौर पे मान सिंह और महाराणा प्रताप की सेनाओं के मध्य हुआ। उस युद्ध का व्यापक विवरण हमें जगन्नाथ राय प्रशस्ति में मिलता है। मेवाड़ के ही गुहिलों और खासकर रायसिंह के बारे में जानकारी का मुख्य स्रोत और सबसे ज्यादा रिपीट एक सिंगल क्वेश्चन की बात करें जैसे बिजोलिया शिलालेख वगैरह की, ठीक वैसे राज प्रशस्ति अति महत्वपूर्ण प्रशस्ति, प्रसिद्ध प्रशस्ति और सिंगल लाइन का क्वेश्चन भी जिस पे हो सकता है। 1676 ईस्वी की है। मेवाड़ के महाराणा राज सिंह की उपलब्धियां, राय सिंह की उपलब्धियों की जानकारी देने वाला मुख्य अभिलेख हम कह सकते हैं। राज सिंह जो है वो औरंगजेब के समकालीन थे। औरंगजेब से एक तरह से जब जजिया वसूला जाता है तो उसका विरोध भी किया जाता है राज सिंह द्वारा। बहुत सारे वृंदावन से जो मूर्तियां लाते हैं ब्राह्मण, उनको शरण भी दी जाती है। और एक तरह से किशनगढ़ की राजकुमारी चारुमती से विवाह भी किया था और औरंगजेब उनके विरोधी भी हो गए थे। तो राज सिंह की उपलब्धियों की जानकारी देने वाली मुख्य प्रशस्ति राज प्रशस्ति है। ये मेवाड़ में 9 चौकी की पाल पर 25 पाषाण खंडों पर उत्कीर्ण संस्कृत के सबसे बड़े शिलालेखों में से एक है। संस्कृत भाषा की बड़े प्रशस्तियों में बड़े शिलालेखों में से एक है। 9 चौकी की पाल पर उत्कीर्ण 25 पाषाणों पर उत्कीर्ण है। संस्कृत भाषा का सबसे बड़ा शिलालेख माना जाता है। और राज प्रशस्ति जो है, इस समय जो राजसमंद झील है उसका निर्माण खासकर अकाल राहत कार्य के तहत अकाल के समय जनता को राहत देने के लिए
अकाल के समय जनता को राहत देने के लिए इस झील का निर्माण करवाया गया और इस के किनारे जो है वो राज प्रशस्ति जो है उत्कीर्ण है राज सिंह की उपलब्धियों के बारे में। और इसका लेखक रणछोड़ भट्ट या रणछोड़ दास भट्ट का उल्लेख मिलता है। इसका लेखक रणछोड़ जो है वो श्री कृष्ण को भी कह दिया जाता है, युद्ध भूमि से भागने वाला भी रणछोड़ कहलाता है। तो राज सिंह प्रशस्ति के बारे में ये महत्वपूर्ण बात जो है वो हमने पढ़ी। इसके अलावा भी इसी श्रृंखला में हम विभिन्न सिक्के, पुरालेखी सामग्री, ताम्रपत्र वगैरह जो है आगे की वीडियो में हम जारी रखेंगे और कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन भी इस बीच हम करते रहेंगे। हमारे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और राजस्थान की इस सीरीज में हम टू द पॉइंट एक तरह से आगे बढ़ते हुए लगभग सभी टॉपिक जो है खासकर सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण आगे भी करते रहेंगे। धन्यवाद।